महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। जो ही सुमंत जी का एक शब्द सुना, महाराज महामंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार करो। महाराज दशरथ के कान में सुमंत का नाम गया है तो थोड़ी सी चेतना आई कि शायद मेरे राम आ गए। सुमंत बोलो, राम आ गए क्या? मेरी पुत्र वधू सीता, मेरा छोटा पुत्र लक्ष्मण, इन तीनों को लेकर तुम आ गए? अवश्य ही तुम उनको वन दिखाकर घुमा कर ले आए हो। बहुत अच्छा सुमंत जी, अब जल्दी से दर्शन कराओ। मेरे राम कहाँ हैं? मेरी पुत्र वधू सीता और पुत्र लक्ष्मण कहाँ हैं? तुमने उन्हें बहुत अच्छे से वन तो दिखा दिया ना? हाँ, बड़े प्रसन्न हुए होंगे। अब जल्दी से उन्हें मेरी भेंट कराओ। कहाँ है राम? और राम राम कहते हुए सुमंत से कहते हैं, एक और अठो राम, राम को देखने तो राम कहाँ है? पागलों की बाती अवस्था दशरथ जी महाराज की। सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहे। महाराज थोड़ा धीर धरिए, आराम से रहिए महाराज, राम शीघ्र ही आएंगे। सुमंत जी धैर्य धारण कराते हैं। महारानी, भगवान राम के प्रेम में दशरथ जी उठकर दौड़ना चाहते कि राम कहाँ है, राम कहाँ है? कौशल्या जी, सुमंत जी दोनों पकड़कर महाराज दशरथ को सिंहासन पर बैठाते। महाराज थोड़ा धीर धरो, राम जल्दी आएंगे, थोड़ा धीर धरो महाराज। आप ऐसे करेंगे तो हम अयोध्या वासियों का, हम परिवारीजनों का क्या होगा? महाराज थोड़ा धीर धरो। और सुमंत जी, कौशल्या जी अब महाराज दशरथ को समझाते हैं, राम कहाँ है? सुमंत जी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। क्या कहते सुमंत जी? महाराज दशरथ समझ गए कि सुमंत जी राम को लेकर नहीं आए। हे सुमंत, मैं समझ गया कि तुम राम को लेकर नहीं आए हो। तो सुमंत, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि अपने यदि राजा को जीवित चाहते हो तो राम लखन को लेकर आना, और यदि तुम राम को लेकर नहीं आए हो तो अब तुम्हारा महाराज ही जीवित नहीं रहेगा। सुमंत जी बहुत समझाते हैं, हे महाराज, आप तो ज्ञान के सागर हैं, परम धैर्यवान हैं, आपके ही प्रताप से हम सब लोग यहाँ पर स्थिर हैं, और महाराज आप ही धैर्य सहनशीलता को खोएंगे तो हम सब कैसे रहेंगे? महाराज धैर्य धारण करो। नहीं सुमंत, अब इस देह में प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण तो बन चले गए तो ये देह कैसे जीवित ही रहेगी? इसके प्राण तो राम थे, और जब राम ही चले गए तो इस देह का क्या काम है? इस अयोध्या मेरे लिए किस काम की है अयोध्या? कौशल्या जी को और देखते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या, आज मुझे एक बात याद आ रही है, बार बार मुझे वो श्राप याद आ रहा है कौशल्या। वो अंधे माता पिता मुझे श्राप दे रहे हैं कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूं, उसी तरह महाराज दशरथ तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। श्रवण कुमार के माता पिता हमें श्राप दिए थे, वही आज श्राप मुझे बार बार याद आ रहा है। माता कौशल्या दशरथ जी की ऐसी अवस्था को देखकर, चीख पुकार को देखकर सुमित्रा जी आ गई, कैकेयी जी आ गई। महाराज दशरथ कहते हैं, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी को मेरी दृष्टि की नजरों से हटा दो, मैं कैकेयी का मुख भी देखना नहीं चाहता हूं। इसी कलंकनी के कारण मेरे राम मुझसे दूर हुए हैं। कैकेयी यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहता। अब कैकेयी जी अपनी उस विरह भावना को कैसे प्रकट करे कि राम के लिए जो त्याग किया है वो महाराज दशरथ भी नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए कैकेयी जी अपने पति का ऐसा विरोध, पति का ऐसा व्यवहार मां कैकेयी कैसे सहन कर सकती हैं? कौन जाने कैकेयी की उस विरह भावना को। कैकेयी जी उस समय तो महाराज दशरथ के सम्मुख से हट गई। कैकेयी जी एक और खड़े होकर महाराज दशरथ के लिए प्रार्थना करती है, महाराज आप ऐसे ना हो। कौशल्या जी को पकड़ते हुए महाराज दशरथ कहते हैं, कौशल्या, अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कौशल्या कि मैं अपने राम से प्रेम नहीं करता हूं। अब कैकेयी जी अपने आप के भाग्य को कोस रही हैं कि हे विधाता, तूने कैसे मेरी भाग्य को लिखा है? मैं जानती हूं, पर कम से कम मेरा राम तो ठीक है ना, मेरे राम के कार्य में सहायक तो मैं बनी ना। आज मेरे पति की ये दशा,
पूरे राज्य की ये दशा, और मैं भी जानती हूं कि मैं अपने पुत्र का कैसा भाव सुनूंगी। मेरा पुत्र भी कभी मुझे माँ कह के नहीं पुकारेगा। मेरे पति ने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया है। इस भावना से दुखी हैं कैकेयी जी। लेकिन एक और कि मेरा राम महान बनेगा, मेरे राम को पूरा जगत मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानेगा, मेरे राम का यश होगा। इस कीर्ति को तो और कौन जान सकता है। माँ कैकेयी परम दुखी हैं। भगवान राम के अलावा माँ कैकेयी के इस त्याग को और कौन ही समझ सकता है, कौन जानता है। माँ कैकेयी एक और खड़ी विह्वल हो रही हैं।